ये सुपर हाईवे न्यू सब्जी मंडी के करीब सीवरेज नाले में धमाका होते ही भगदड़ मच गई। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सीवरेज नाले में धमाका मुमकिन तौर पर गैस भर जाने के बाइस पेश आया। तफसीलात के लिए बात करेंगे मेराज अख्तर से। बताइएगा मेराज। देखिए, बिल्कुल न्यू सब्जी मंडी पर वाक़या जो अंदर एक बैंक बना हुआ है, बैंक में अचानक हुआ है। धमाके के नतीजे में एक मोटरसाइकिल और करीब खड़ी हुई कार जो है वो उसको काफी मुतासिर हुई है, जबकि जो साथ में बिल्कुल बैंक के गेट पर खड़ा हुआ चौकीदार, उनका जो सिक्योरिटी गार्ड था, वो खुशकिस्मती से महफूज रहा। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुने के लोग भी जमा हो गए, जिसके बाद काम से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि इनिशियली तौर पर ये मालूम होता है कि सीवरेज का जो नाला यहाँ से गुजर रहा है उसमें गैस भर गई थी और ये गैस का धमाका है। फिर भी बम डिस्पोजल स्पॉट पहुंचने वाली है जो यहाँ से शवाहिद इकट्ठे करेगी कि आए धमाका गैस का ही था या इसमें कोई और चीज भी हो सकती है। बहरहाल इसकी सीसीटीवी फुटेज भी वाकई की जो है T21 में हासिल की है, जिसमें अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। सुपर हाईवे न्यू सब्जी मंडी के करीब सीवरेज नाले में धमाका हुआ है। धमाका होते ही भगदड़ मच गई, जबकि पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सीवरेज नाले में धमाका मुमकिन तौर पर गैस भर जाने से पेश आया। जी हां, अपडेट कर रहे हैं। सीवरेज नाले में धमाका मुमकिन तौर पर गैस भर जाने की वजह से हुआ है। तफसीलात के लिए मेराज अख्तर हमें अपडेट करे थे। मेराज, मजीद बताइएगा इस पर। देखिए जी, बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज T21 को हासिल हुई, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि निजी बैंक है और उसके बाहर एक गार्ड खड़ा हुआ है। अचानक ही एक धमाका होता है, हर तरफ गर्दो गुबार फैल जाता है। इसी फुटेज में ये भी नजर आ रहा है कि करीब खड़ी हुई एक मोटरसाइकिल जो है वो हवा में उड़ती है और उसके बाद वो एक कार के ऊपर गिरती है, जो कार बिल्कुल करीब खड़ी हुई है। तो इसमें मजबूत तौर पर जो है दो मोटरसाइकिलें और एक कार जो है उसमें नुकसान पहुंचा है इनको। और गैस लाइन फटने, जो सीवरेज की लाइन फटने की वजह से जो बैंक के जो अगला हिस्सा था बिल्कुल गेट के करीब का, वो पूरा जो है वो उधड़ गया और वहाँ पर जो है गड्ढा पड़ गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम अब से कुछ देर में वहाँ पर पहुंचने वाली है, जो कि शवाहिद इकट्ठे करके इस चीज को क्लियर करेंगी कि ये वाकया वाकई गैस की खराश की वजह से हुआ है या इसमें कोई और मामला है। बहरहाल इनिशियली तौर पर पुलिस हुक्काम से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि ये मामला जो है वो गैस की लीकेज की वजह से हुआ है, क्योंकि सीवरेज का जो नाला है यहाँ से लाइन भी गुजर रही थी, इसको मुकम्मल कवर किया हुआ था, उसमें आहिस्ते आहिस्ते गैस भर रही थी और अब उस गैस को जगह नहीं मिली तो वो गैस धमाके की सूरत में जो है वो इसी वजह से धमाका हुआ है। तो बहरहाल पब्लिक भी वहाँ पर काफी बड़ी तादाद में मौजूद है, पुलिस हुक्काम भी पहुंच गए हैं और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम का इंतजार किया जा रहा है ताकि वो आके शवाहिद इकट्ठे करने के बाद इस जगह को क्लियर कर दे। खुशकिस्मती से पूरे वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, कोई हालात जख्मी नहीं है, सिर्फ एक कार को और दो मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा है। जी अच्छा मेराज, बताएगा क्या ये पाइपलाइन मजीद नुकसान का बाइस तो नहीं बनेगी? देखिए जी, एक तो होना ये चाहिए था कि जहाँ से भी सीवरेज की लाइन वगैरह गुजरती है तो उसको अमूमन जो है कई जगहों पे खुला रखा जाता है ताकि उसमें से गैस और जो है हवा जो है पास हो सके। लेकिन यहाँ हमने ये बात देखी कि यहाँ इस बैंक के आगे जो हिस्सा बना हुआ था वहाँ पर ऐसी कोई जगह नहीं थी कि जहाँ से कोई पासिंग हो हवा की और गैस का अखराज हो, तो इसीलिए गैस जो है वो अंदर ही अंदर बनती रही है। जो हमारी पुलिस काम से बात हुई है उनका भी अंदाजा यही है कि गैस अंदर ही अंदर बनती रही है और आज गैस ने शिद्दत अख्तियार की और धमाके की सूरत से उस जगह को उड़ा दिया जहाँ से लाइन गुजर रही थी और इसके ऊपर जो है सो कवर किया हुआ था। बहरहाल ये सारी सूरत हाल में अभी जो है इब्तदाई जो भी तहकीकात होंगी उसके बाद ही असल सूरत हाल सामने आएगी, क्योंकि गैस कंपनी को भी इतला कर दी गई है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को भी इतला की गई है कि इस मामले को आके चेक करें कि ये सीवरेज की लाइन यहाँ से गुजर रही थी, कहीं इसके अंदर से गैस की लाइन भी कोई ऐसा तो नहीं किसी से गुजर रही हो। तो उन दोनों डिपार्टमेंट्स को भी बुलाया गया है, बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी बुलाया गया है, पुलिस की टीमें मौजूद है और इसमें जो है मजीद तहकीकात की जा रही है कि आए वाकई किस नौयत का था। अच्छा मेराज, बताएगा कि तहकीकात का ये मरहला कब तक मुकम्मल हो जाएगा? देखिए जी, अभी आपसे कुछ देर पहले का वाकया है ये, तो जाहिर सी बात है टीमों को पहुंचने में, क्योंकि आज मंडे का दिन है और मंडे के दिन वैसे भी ट्रैफिक का दबाव होता है शहर में, तो BDS की टीम है, जाहिर सी बात है वो गार्डन हेडक्वार्टर से उठ के वहाँ गई है, तो उसको भी थोड़ा सा वक्त लगेगा। इसके बाद जो है पुलिस की नफरी वहाँ जल्दी पहुंच गई थी, क्योंकि एक अंदर ही पुलिस की चौकी बनी हुई है वहाँ पर, तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं हुई। पुलिस तो वहाँ पर फौरी तौर पर पहुंच गई थी, लोगों को दूर करने की कोशिश की जा रही है कि अल्लाह न करे ऐसा ना हो कि किसी और मुकाम से जो है ये गैस की लाइन में धमाका हो जाए। तो फिलहाल टीमें जो है पहुंच गई और कुछ देर में ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी कि धमाके की नौयत क्या थी और उसमें कौन से मतलब अनासर थे इस मामले में।
अच्छा मेराज, बताइएगा कि क्या वहाँ के लोग इस वक्त ताउन कर रहे हैं, क्योंकि नुकसान हुआ है, मज़ीद नुकसान का खदशा भी है। अक्सर ऐसा होता है कि इस तरह का कोई वाक़या रोनमा हो, हादसात हो, तो आवाम का एक गफ़ीर जमा हो जाता है। अभी की क्या सूरत हाल है? नहीं, बिल्कुल आवाम का जमने गफीर वहाँ मौजूद है। धमाका होने के बाद लोगों को मतलब होना तो ये चाहिए कि खौफजदा होने के बाद दूर हो जाए उस जगह से, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा उल्टा होता है। तो यहाँ हमने ये देखा है कि इस फुटेज में भी आप देख सकते हैं, लोग जो है, लोगों का जमने गफीर है जो वो उस मुकाम के गिर्द पहुंच गया है, जमा हुआ है, और पुलिस वाले कोशिश कर रहे हैं कि उनको उस जगह से दूर रख सके ताकि उनके शवाहिद ज़ाया ना हो। तो पुलिस अपनी कोशिश कर रही है लोगों को दूर करिए और वहाँ से जहाँ ये हादसा हुआ है उस जगह से दूर हटा रही है ताकि किसी और हादसे के सबब न बन जाए ये मामला। और लेकिन लोग जो है वहाँ बदस्तूर मौजूद हैं, और हर इंसान का मतलब जो वहाँ मौजूद है उसको यही कोशिश है कि वो मालूम करे कि यहाँ क्या वाक़या पेश आया था। बहरहाल इस वक्त पुलिस भी तहकीक कर रही है, बीडीएस की टीम पहुंच चुकी है और बीडीएस की टीम अब अपने शवाहिद इकट्ठे कर रही है। और इसके साथ साथ जो वाटर बोर्ड का अमला अभी तक नहीं आया है, जिसके जो कि सेवरेज लाइनों के हवाले से जो है वो मालूमात फराहम कर सकता है, उनका इंतजार किया जा रहा है कि वो इस लाइन को चेक करें और ये भी चेक करें कि आगे कहाँ कहाँ से ये बंद है और कहाँ कहाँ मतलब ऐसा हो सकता है। तो इसकी पहले से पेशबंदी कर ली जाएगी। तो वाटर बोर्ड की टीम का इंतजार किया जा रहा है और बाकी इसमें कोई जख्मी और हलाक नहीं हुआ है। खुशकिस्मती से एक कार को और 2 मोटरसाइकिलों को इसमें नुकसान पहुंचा है। जी। अच्छा मेराज, बताइएगा कि इतनी सारी टीम्स का अहम किरदार ही होगा इसमें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी टीम कौन सी है, किसका अहम किरदार है, किसने शवाहिद इकट्ठे करने हैं और कौन से अहम खदशात सामने आ सकते हैं? देखिए जी, ये जो है अभी तक जो इनिशियली जो तफ्तीश और तहकीक हो रही है उसके मुताबिक एक हादसा है। तो इसमें अमूमन होता ही है कि जो मज़कूरा डिपार्टमेंट होता है या ऐसे मुतालिका डिपार्टमेंट होता है उसको बुला लिया जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को बुलाया गया है और बीडीएस की टीम पहुंच गई है, वो अपने शवाहिद इकट्ठे कर रही है। अगले 1 से 1.5 घंटे में ये तकरीबन तमाम जो है मरहला पूरा हो जाएगा, जिसके बाद जो है वो बीडीएस अपनी रिपोर्ट जारी करेगी कि ये वाकया हादसा था, गैस की लीकेज के बायस पेश आया या फिर इसमें कोई और उनसर शामिल था। ठीक है मेराज, बताइएगा अगर ये किसी की नाअहली की वजह से हुआ तो अगला मरहला क्या होगा? देखिए जी, नाअहली की अगर से बात की जाए तो ये किसी सरकारी इदारे ने नहीं बनाई है, एक निजी बैंक है। निजी बैंक के आगे अगर कोई गटर लाइन या फिर सीवरेज की लाइन गुजर रही थी तो उनको ये चाहिए था कि उसको बिल्कुल कवर नहीं करते, कुछ जालियां लगाकर जो है उसको जो है वहाँ पे हवा की पासिंग के लिए कोई इंतजाम किए जाते। लेकिन इस वक्त जो हमें जो उसमें नेग्लिजेंसी नजर आ रही है वो निजी बैंक के जिसने भी बनाया है या निजी बैंक के जो मालिकान या इंतजामिया है उनकी जानिब से ये जो है लापरवाही बरती गई है कि उन्होंने उस जगह को जहाँ पर सीवरेज की लाइन गुजरती जिसको मुकम्मल कवर किया और मुकम्मल कवर करने के बाद उसमें गैसेस बनी और उसके बाद धमाका हुआ। ये तो शुक्र है कि करीब में कुछ ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे जो कि धमाके की जद में आते, तो जाहिर सी बात है उनको भी नुकसान पहुंचा। ये तो खुशकिस्मती थी कि वहाँ करीब में कोई मौजूद नहीं था और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई हलाक जख्मी इसमें नहीं हुआ। लेकिन फिर भी एक कार तबाह हुई है, इसमें अगले हिस्सा उसका जो है वो काफ़ी मुतासिर हुआ है। 2 मोटरसाइकिलें इसमें जो है वो मुतासिर हुई हैं और उसके बाद अब जिम्मेदारी का जो तयन है कि इसके वाक़े के जिम्मेदार जो फिलहाल पुलिस हुकाम का ये कहना है कि अभी तो तफ्तीश के बाद मालूम होगा कि जिम्मेदारी किसकी है। लेकिन जो अंदाजन जो है ये कहा जा सकता है कि जिम्मेदारी उस निजी बैंक के इंतजामिया की है जिसने इस जगह को तामीर करवाते वक्त इस बात का ख्याल नहीं रखा। जी। अच्छा मेराज, हमें साथ ही बताइएगा कि आसपास की जो जगह है उस एरिया की जगह क्या वो बिल्कुल महफूज है और अभी तक जितनी भी गंदगी फैली है क्या उसको समेटने के लिए या उस जगह को क्लियर करने के लिए इंतज़ामिया पहुंची है वहां पर?